तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है शाद। आज हम बात करेंगे क्रिकेट दुनिया के 5 बड़े फेवरेट प्लेयरों की। हम उनके प्लेयरों का एनालिसिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से प्लेयर टेस्टों में कौन सी रैंकिंग पर है, ओडीआई में कौन सी रैंकिंग पर है और टी20 में कौन सी रैंकिंग पर है, जिसमें कि 5वें नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। जैसे कि हम जानते हैं केन विलियमसन शांत स्वभाव के हैं, वो डाउन दी ग्राउंड शॉट लगाना पसंद करते हैं। वो उनका आप दिल स्कूप शॉट देख लें, आप स्वीप शॉट देख लें, वो रिवर्स स्वीप भी बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं। वो आप जौन से शॉट चाहें उनसे वो लगवा सकते हैं। ये बल्लेबाज कहीं पूरे ग्राउंड में कहीं पर भी शॉट लगा सकता है। ये बल्लेबाज किसी भी बॉल को कहीं भी मारने का मादा रखता है। ये बल्लेबाज, आप इनका सारे शॉट देख सकते हैं। इनको आपको इनकी क्लास नज़र आएगी, क्या क्लासिकल बल्लेबाज हैं ये क्या अच्छी तरह से कवर ड्राइव लगाते हैं और क्या अच्छी तरीके से रिवर्स स्वीप मारते हैं ये। अगर हम बात करें केन विलियमसन की टेस्टों में इनकी रैंकिंग क्या है और टेस्टों में इनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, अगर आप चेक करेंगे टेस्टों में जो रिकॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कि 80 मैचों में 140 इनिंग खेली हैं अब तक इन्होंने और 6476 रन मारे हैं केन विलियमसन ने। और 50 का जो इनका औसत है टेस्टों के अंदर, और जो इसका स्ट्राइक रेट है वो 51.63 का इनका स्ट्राइक रेट है। 51.63 की स्ट्राइक रेट सब तक इन्होंने टेस्टों में रन मारे हैं। जो हाईएस्ट है 242 इनका हाईएस्ट है। और इनके जो शतक लगाए हैं इन्होंने टेस्टों में 21 शतक मारे हैं अब तक इन्होंने। और अर्धशतक जो हैं इनके 32 अर्धशतक अब तक इन्होंने टेस्टों में लगाए हैं। 200 इन्होंने 2 बार मारे हैं। इनके टेस्टों की आईसीसी रैंकिंग में इनका पायदान 4थे नंबर पर आते हैं। इनके ओडीआई के रिकॉर्ड्स का आकलन करते हैं। इन्होंने 151 मैचों की 144 इनिंगों में 47.49 की औसत से 6174 रन बनाए हैं। में कि इनका जो स्ट्राइक रेट है 81.76 का इनका स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट जो है इनका 141 इनका हाईएस्ट है। इन्होंने शतक जो लगाए हैं 13 शतक मारे हैं और 39 इनकी अर्धशतक हैं। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में ये 7वें नंबर पर आते हैं। इनके टी20 के रिकॉर्ड्स देखते हैं। 60 मैचों की 58 इनिंग में 32.65 के एवरेज से इन्होंने 1665 रन बनाए हैं। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 125 रन का। इनका जो हाईएस्ट है 95 रन का इनका हाईएस्ट है। अभी इनका जो शतक के कोई शतक नहीं है। इन्होंने अर्धशतक जो लगाए हैं वो 11 अर्धशतक लगाए हैं अब तक। और उनके जो आईसीसी के जो टी20 रैंकिंग्स में आते हैं ये 16वें नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर रखा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को। जब ये बैट्समैन खेलने के लिए आता है पिच पर तो ऐसा लगता है कि इस बॉल को ये कट मारने वाला है तो ये खेल देता है गली की तरफ। कभी लगता है कि इस बॉल को ये पुल करने वाला है तो ये खेल देते हैं मिड ऑन की तरफ। अगर बात की जाए कि लास्ट टाइम पर कौन सा बल्लेबाज है जो शॉट को चेंज कर देता है, उसमें स्टीव स्मिथ का जो पायदान होगा नंबर 1 पर होगा। जब ये खेलने आते हैं तो इनका जो बैट पकड़ने का स्टाइल है, हम जैसा कि आप देखते होंगे बैट पकड़ने का जो स्टाइल है स्टीव स्मिथ का काफ़ी अलग सा है, डिफरेंट सा है। ऐसा लगता है कि जब ये खेल रहे होते हैं स्टीव स्मिथ तो लगता है कि ये इस बॉल पर ये एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम एलबीडब्ल्यू आउट होने में स्टीव स्मिथ का भी नाम है। तो अगर हम बात कर लें कि टेस्टों में स्टीव स्मिथ का जो रिकॉर्ड्स है वो क्या है, आप जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्टों के तो ये माहिर खिलाड़ी हैं। टेस्टों में तो इनके जो पायदान है नंबर 1 पर है। करते हैं कि स्टीव स्मिथ के जो रिकॉर्ड्स हैं टेस्टों में रिकॉर्ड्स क्या हैं, हम आपको बताते हैं कि जो टेस्टों में जो स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड्स हैं 73 मैच में इन्होंने 131 इनिंग खेली हैं। 131 इनिंग में इनका 62.84 की औसत से 7227 रन अब तक ये लगा चुके हैं। स्ट्राइक रेट जो है इनका 53 का है। इनका जो हाईएस्ट है रन टेस्टों में 239 इनका हाईएस्ट है टेस्टों में। इन्होंने 26 शतक लगाए हैं और 29 अर्धशतक लगाए हैं। 200 इन्होंने 3 बार 200 रन किए हैं टेस्टों के अंदर। टेस्ट रैंकिंग में ये बल्लेबाज नंबर 1 पर आता है। एक नज़र ओडीआई रिकॉर्ड्स पर डाल लेते हैं। 125 मैचों की 110 इनिंग में 42.47 के एवरेज से 4162 रन अब तक बनाए हैं, जिसमें कि इनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है 86.67 का इनका स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट जो है 164 का इनका हाईएस्ट है। इन्होंने अब तक 9 शतक लगाए हैं, जिसमें कि 25 अर्धशतक भी हैं। और इनका जो पायदान है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 21वें नंबर पर आता है। टी20 रिकॉर्ड्स, इन्होंने टी20 में 39 मैचों की 31 इनिंगों में 29.61 के एवरेज से 681 रन मारे हैं, जिसमें कि जो इनका स्ट्राइक रेट है 130 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये जो है इनका 90 का हाईएस्ट है। इन्होंने जो अर्धशतक लगाए हैं 4 अर्धशतक लगाए हैं टी20 में। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में ये 52वें नंबर पर आते हैं।
नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन जो रूट। हम बात करते हैं जो रूट की। जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूट एक बेहतरीन बल्लेबाज है, क्लासिकल बल्लेबाज है, वो मैच को फिनिश करने का मादर रखते हैं। वो इस टाइम इंग्लैंड की बैकबोन है। वो जिस भी वो मैच को बीच में छोड़ कर नहीं जाते, वो मादर रखते हैं, मैच के आखिर तक जाते हैं, वो मैच को फिनिश कर कर जाते हैं। एक नज़र जो रूट की टेस्ट करियर पर डाल लेते हैं। 92 मैचों की 169 इनिंगों में 48 के एवरेज से उन्हें 7,599 रन अब तक टेस्टों में लगाए हैं, जिसमें कि जो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट है 54.55 का उनका स्ट्राइक रेट है। और उनका जो हाईएस्ट रन है उनके टेस्टों में 254 का उनका हाईएस्ट है। शतक जो लगाए हैं टेस्टों में जो रूट ने 17 शतक लगाए हैं। जो रूट ने अब तक जो 50 लगाए हैं, जो रूट ने टेस्टों में 48 अर्धशतक लगाए हैं और 2 शतक लगाए हैं। जैसे कि टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर जो रूट आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं और जो रूट के ओडीआई कैरियर के बारे में कि ओडीआई कैरियर में कितने मैच खेले हैं। अब तक जो रूट ने ओडीआई में 145 मैचों की 137 इनिंगों में 51 की एवरेज से 5,922 रन लगाए हैं ओडीआई के अंदर। उनका जो स्ट्राइक रेट है ओडीआई में 87.47 का उनका स्ट्राइक रेट है। और हाईएस्ट जो है अब तक उनका ओडीआई में 133 का उनका हाईएस्ट है। अब तक वो 16 शतक लगा चुके हैं ओडीआई के अंदर, 35 अर्धशतक लगा चुके हैं वो। और उनका जो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में उनका जो पायदान है वो 8वां पायदान है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में। हम देख लेते हैं कि जो रूट के टी20 के रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो टी20 में जब तक मैच खेले हैं जो रूट ने 32 मैच की 30 इनिंगों में 35.72 की एवरेज से 893 रन अब तक लगाए हैं। उसमें जो स्ट्राइक रेट है जो रूट का टी20 के अंदर 126.31 का उनका स्ट्राइक रेट है टी20 के अंदर। हाईएस्ट स्कोर 90 का है और अब तक वो 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग में जो उनका नंबर आता है वो 34वां नंबर आता है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं बाबर आजम आते हैं। पाकिस्तान के कप्तान है, ओडीआई कप्तान बना देगा, टी20 के भी कप्तान है बाबर आजम। अब टेस्टों के जो पूर्व उप कप्तानी बना दिया गया बाबर आजम को। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबर आजम काफ़ी बेहतर प्लेयर है और ये काफ़ी अच्छा शॉट लगाते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं। ये चाहते हैं कि एंड तक इनका ज़रूर होता है टीम के अंदर। इनका कहना है कि वो लास्ट तक खेलना चाहते हैं। एक कमी नज़र आती है कि वो हिटिंग में इनका कमी नज़र आती है, वो हिटिंग नहीं कर पाते हैं। वैसे टेक्निकल बल्लेबाज अच्छे हैं और स्ट्राइक रोटेट करते हैं। इनके जो एवरेज हैं काफ़ी अच्छे एवरेज हैं। अगर हम नज़र डालें बाबर आजम के टेस्ट करियर पे कि बाबर आजम ने टेस्ट करियर में अपने कितने रन लगाए हैं, तो अब तक बाबर आजम ने 26 टेस्ट मैचों की 48 इनिंग में 45 के एवरेज से 1,850 रन लगाए हैं टेस्टों के अंदर। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 56 का इसका स्ट्राइक रेट है। जो हाईएस्ट है वो 143 का है। अब तक ये 5 शतक लगा चुके हैं टेस्टों के अंदर और 13 अर्धशतक लगा चुके हैं। टेस्ट रैंकिंग में इनका जो पायदान है 5वां है। अगर हम बात करें बाबर आजम के ओडीआई रिकॉर्ड के बारे में कि बाबर आजम ने ओडीआई में रन कितने लगाए हैं, तो बाबर आजम ने अब तक 74 मैचों की 72 इनिंग में 54.18 की एवरेज से 3,359 रन अब तक लगाए हैं बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर। इनका जो स्ट्राइक रेट है ओडीआई के अंदर वो 87 का इनका स्ट्राइक रेट है। इनका जो हाईएस्ट रन है ओडीआई के अंदर बाबर आजम का वो 125 का हाईएस्ट है इनका। और इनके जो शतक हैं बाबर आजम के वो 11 शतक हैं और अर्धशतक 15 हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पर आते हैं। अगर हम बात करें बाबर आजम के टी20 कैरियर के बारे में कि बाबर आजम ने टी20 कैरियर में अपने कितने रन लगाए हैं, कितने मैच खेले हैं, तो बाबर आजम ने टी20 में 38 मैच की 38 इनिंग में 50.72 की औसत से 1,471 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट है वो 128 का स्ट्राइक रेट है और 97 का हाईएस्ट स्कोर है। अब तक ये 13 अर्धशतक लगा चुके हैं और आईसीसी टी20 रैंकिंग में ये पहले नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। जैसा कि हम जानते हैं कि विराट कोहली लाजवाब बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कि हाल ही में बयान आया था सर विव रिचर्ड का कि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज तो पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई। जैसे कि हाल ही में बयान आया है सरफराज अहमद का, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद का बयान आया है कि विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। विराट कोहली के ऐसे बल्लेबाज हैं किसी भी फॉर्मेट में आप उन्हें खिला सकते हैं, टेस्टों में, ओडीआई में, टी20 में। उनका जो एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो लाजवाब है।
ये कला है, आप किसी भी फॉर्मेट में कभी भी इनको खिला सकते हैं। आप टेस्टों के हिसाब से खिला लो, T20 के हिसाब से खिला लो, ODI के हिसाब से खिला लो। वो बंदा ऐसा है कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। अगर उसको स्लो खेलना है तो स्लो खेल जाएगा, अगर वो तेज़ खेलना है तो तेज़ खेल जाएगा। उनकी हिटिंग और एवरेज तो लाजवाब है। जैसा कि हम जानते हैं कि विराट कोहली काफ़ी शानदार बल्लेबाज है। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के टेस्टों के रिकॉर्ड को लेकर कि अब तक विराट कोहली ने कितने मैच खेले हैं और कितने रन्स बनाए हैं। तो अब तक विराट कोहली ने 86 टेस्ट खेले हैं, उसमें कि 145 इनिंग में 53.63 की एवरेज से 7,240 रन बनाए हैं अब तक। उनका स्ट्राइक रेट अब 57 का है टेस्टों में। उनका जो हाईएस्ट रन है टेस्टों में 254 का उनका हाईएस्ट रन है टेस्टों में विराट कोहली का। उनके 27 शतक हैं और 22 अर्धशतक हैं। विराट कोहली ने अब तक 7 बार 2 शतक किए हैं। उनका जो ICC टेस्ट रैंकिंग में उनका जो नंबर आता है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में आते हैं। अगर बात की जाए ODI की, तो अब तक विराट कोहली ने 248 मैचों की 239 इनिंग में 59.34 के एवरेज से 11,867 रन बनाए हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है ODI के अंदर वो 93 का उनका स्ट्राइक रेट है। 183 का हाईएस्ट है और 43 शतक लगा चुके हैं अब तक। 58 शतक लगाए हैं, ODI में नंबर 1 पर आते हैं। अगर बात की जाए T20 रिकॉर्ड्स की, तो अब तक विराट कोहली ने 81 मैचेस की 76 इनिंग में 50 के औसत से 2,794 रन बनाए हैं T20 के अंदर। और उनका जो स्ट्राइक रेट है 138 का उनका स्ट्राइक रेट है T20 के अंदर। 94 का उनका हाईएस्ट है और 24 वो अब तक अर्धशतक लगा चुके हैं और जो 10वें नंबर पर पाए जाते हैं T20 रैंकिंग में ICC की, वो विराट कोहली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।